Okay, let's go in. Let's now immediately deep dive into the micro data of the seat share, which has been projected by the Mood of the Nation survey. And in that, viewers, the BJP stands at 70. Earlier on in 2019, the BJP was 62. It's a jump of 8 seats. 70 projected for the Bharatiya Janata Party. Ally Apna Dal sticks to its 2. It had won 2 in 2019. Apna Dal sticks to 2. The Congress once again left with just 1. In 2019, it was Rai Bareli this time also. The only seat projected for the Congress is Rai Bareli, and 1 out of 80. The Samajwadi Party, in its alliance with the BSP, stood at 15, though it had only 5, as Kumar Abhishek was also pointing out. 10 was BSP, is now 7. So it's a loss of 8 for the Samajwadi Party, but a jump of 2 as an individual party is concerned. Others are 0, where the BSP is concerned, of course, not taken too kindly by our BSP spokesperson. But having said that, Kumar, I'll get you in. A jump of 8 for the Bharatiya Janata Party. Apna Dal sticks to 272, making it the NDA alliance, where India is concerned. 7 to the Samajwadi Party. Congress still stuck with just 1 of 80. बिल्कुल, देखिए, जो बीएसपी के पास सीटें थी, 10 सीटें थी, और बीएसपी को तभी लगभग 19% वोट मिले थे, और इस बार 10 से 11% वोट कम दिखा रहे हैं हमारा जो मूड ऑफ द नेशन है उसमें, और सीटें बिल्कुल 0 हैं। जो तो 10 सीटें बिल्कुल 0 दिखा रहे हैं इस वक्त बीएसपी को। 7 सीटें उसमें से आप देख लें तो 5 से बढ़ के 7 हो रही है समाजवादी पार्टी प्लस, और पूरा का पूरा वोट शेयर के साथ अगर देखें तो वो बीजेपी को जाता दिख रहा है। वोट शेयर नहीं, लेकिन सीटें बीजेपी को पूरी की पूरी जाती दिख रही हैं। तो अपना जो ये मूड ऑफ द नेशन है, ये उस तरफ ही इशारा कर रहा है कि अगर आप 50% से ऊपर जा रहे हैं तो बीजेपी एक बार फिर 2014 के आंकड़े के आसपास पहुंच रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो अगर आप 370 बीजेपी खुद के लिए प्रोजेक्ट कर रही है तो ये आंकड़ा कम है। ये आंकड़ा कम है अगर 370 बीजेपी जाना चाहती है। बिल्कुल इसलिए कम है क्योंकि 14 में 73 थे आप जी, और अभी 72 पर आप आ रहे हैं, और अलाइज के साथ आप 73 थे, और आप अलाइज के साथ तो आपको 2014 के नंबर चाहिए। अगर आप कम से कम 2014 के नंबर चाहिए। 80 की जो बात कह रहे हैं कि सभी राज्यों में आप 100%, बाकी हिंदी बेल्ट में आप कई राज्यों में लेकर के आए हैं, तो आप अगर इस स्ट्राइक से उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे तो 370 कैसे आएंगे? जी, Supriya Srinath, I'll bring you in on this. You know, we were talking about what's tragic. What's also tragic, Supriya Srinath, is because you're talking about unemployment, you're talking about corruption, you're talking about ED, but it's getting no traction on ground. You're getting 1 as per projection. No, that's not true at all. 80. That's not true at all. Firstly, I don't sit here and sit on judgment on your survey. I do believe that there is a sense of fear and people are not speaking their minds, but when they do, they speak on the ballot. I am not going to sit here and cast judgment on your survey. I have my doubts about it. But the reality is कि जो 10 लाख वोट 5 राज्यों में हमें ज्यादा मिले, वो बेरोजगारों के वोट थे ना, वो गरीबों के वोट थे, वो पिछड़े वर्ग के वोट थे, वो महिलाओं के वोट थे, वो उस आत्मदाह के लोगों के वोट थे जिनको यूपी में करना पड़ रहा है। आप मुझे सिंपल सी एक बात बता दीजिए और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। 2-3 लड़के IIT BHU में जाकर एक जघन्य अपराध करते हैं, रेप करते हैं, और वो भाजपा की IT सेल के मेंबर पाए जाते हैं, और भाजपा यहाँ पर नारी सम्मान की बात करेगी। क्या बात करते हैं? आप चुप हो जाइए। आपने निर्भया का फंड यूपी में खत्म नहीं किया जाता है। यूपी में बात करते हैं नारी सम्मान की, और नारी सम्मान का यह आलम है कि 2 लड़के BHU में 48 घंटे पहले एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका न्यूड वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बुलडोजर नहीं चलता। देखिए, अब आरोप लगाए, धैर्यपूर्वक सुनिए। अब आप सुन लीजिए। देखिए, देश में NCRB का आंकड़ा ये कह रहा है कि देश में सबसे ज्यादा महिला अपराधों में सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहाँ सबसे ज्यादा महिला अपराध में नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, महिला अपराधों में जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान नंबर 1 था, लेकिन अब वहाँ सरकार आंकड़ों को छुपाना चाहती है। उन्होंने BHU का उदाहरण दिया ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर वो कांग्रेस की सरकार होती और कार्यकर्ता हिम्मत न होती कि पुलिस हाथ डालती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, अगर अपराध किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। खान साहब, चलिए, okay. Last time around, Khan Saab had got a bit angry. Khan Saab had got a bit angry that the survey has not projected anything for you. But अब लगता है कि जाना चाहिए अलायंस में, या नहीं लगता? अरे बसपा को सुन लीजिए। नहीं, ये तो चलिए,
अरे बीएसपी को सुनिए ना जरा। लगता है जाना चाहिए। नहीं, जाना चाहिए, आना चाहिए, अलग बात है, लेकिन सवाल इस बात का नौकरी कहाँ है? महंगाई कितनी बढ़ा दी हर नौजवान। मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मैं अयोध्या में था आज तक के चैनल पर, और वहाँ लड़का अपनी डिग्री दिखा रहा था कि एमबीए किया हूँ, और यहाँ पे जितने होटल हैं ये खड़े थे वहाँ पर, वहाँ नहीं, नौकरी नहीं मिली। खान साहब शर्मनाक नहीं है? क्योंकि फिर वो लड़के जाकर बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं बसपा या कांग्रेस का? दबाएंगे ना, दबाएंगे, चलिए अभी दबाएंगे। चलिए, ओके, बिफोर वी गो इनटू उत्तराखंड, वन फाइनल कमेंट फ्रॉम द Samajwadi Party spokesperson. You have come to 7, up from 5. It's still not good enough. No, not at all. I think I don't, I cannot insult your... This also includes the RLD, by the way. No, I cannot insult your survey. I cannot say anything about that. But let me tell you one thing, that the Samajwadi Party is going to do much better in Uttar Pradesh, because the people of Uttar Pradesh are with the Samajwadi Party. I told you the results of the by-election. One more thing I can say, we just talk about crime of women, a state where every 11th hour a woman is raped, and they are saying they are working for the empowerment of women. Shame of them. ये नारी सम्मान की बात करते हैं।